कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में 122 मिलीमीटर बारिश। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में घर की छत और सिंध सेक्रेटेरिएट में पार्किंग शेड गिर गया, 4 अफराद जख्मी। शहर भर में सड़कों पर कई फुट पानी जमा, मुख्तलिफ नाले भर गए, गाड़ियां डूब गई, पानी घरों में दाखिल। कराची में बारिश के बाद कारोबारी मराकज भी बंद, बेशतर शौराओं पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। पेपर्स बस सर्विस को ब्रेक। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कई घंटे से शारा फैसल पर फंसे रहे। सिंध हाई कोर्ट और एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी, 700 फीडर स्ट्रिप कर गए, निस शहर बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश से मुताल्लिक आइंदा 2 रोज़ इंतहाई अहम करार दे दिए। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर का कहना है, भारतीय रियासत उड़ीसा के पास डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम मौजूद है, जिसके ज़ेर असर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में शदीद बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज, मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। कमिश्नर कराची ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। बारिश थमते ही निकासी आपके फौरी इंतजामात किए जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का कहना है, मेयर कराची और उनकी टीम सड़कों पर मौजूद है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं, अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए कोशिश है। कराची में बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 8 परवाजें मनसूख, 20 फ्लाइट्स ताखिर का शिकार। स्कर्दू और दुबई से आने वाली परवाजें लैंड न कर सकी, मुतबादिल एयरपोर्ट्स वापस। कराची इस्लामाबाद की 4 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर। जद्दा, दुबई, शारजाह, अबूधाबी, कोलंबो से कराची आने वाली परवाजें भी ताखीर का शिकार। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। सवाबी में मजीद 11 लाशें निकाल ली गईं। 13 से 14 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 358 हो गई। जनूबी वजीरिस्तान में खातून सैलाबी रैली की नजर, 5 से खातून की लाश बरामद, 6 घर मुनहदिम, 32 पन बिजली घर मुतासर। बलूचिस्तान में जलथल एक बीबी नानी पुल का 20% हिस्सा बह गया, सुराब में 15 मकानात तबाह। केपी में सड़कों का निज़ाम बुरी तरह नाकाम हुआ। DGISPR का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी और तिब्बी टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। चेयरमैन NDMA का कहना है, हालिया बारिशों से 670 अफराद जाँ बहक हुए, 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरियाए सिंध में तौसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, अलर्ट जारी। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील होने लगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून का इत्तलाक 3 साल के लिए होगा, हर सूबे में निफाज काबीना की इजाज़त से मशरूत होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 3 माह की हिरासत आइन की खिलाफ वर्जी है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी से अहले खाना की मुलाकात। बानी की 3 बहनों जावेद हाशमी, सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अलीमा खान का कहना है, बानी PTI तक रसाई नहीं दी जा रही है, अगर जायज़ सबूत कबूल नहीं तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दें। अज़मा बुखारी ने कहा, बानी के करण अर्जुन हकीकी आज़ादी के लिए अमरीका से नाकाम लौट गए। 9 मई के वाकयात से कोई इनकार नहीं कर सकता, अदालती फैसले सबको मानने पड़ेंगे। रहनुमा नून लीग राना सना कहते हैं, हर तबके में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, चंद अफराद की बुनियाद पर सबको बुरा कहना दुरुस्त नहीं। हुकूमत सिंध का कच्चे में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इंटरनेट सहूलत और डकैतों के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। अमन की बहाली के बाद कच्चे में रोड नेटवर्क बनाने, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,50,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, फॉरेंसिक, मेडिकल, सीसीटीवी शवाहिद पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खावर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ही डिलीट किया। टायर शॉप से पिन लेकर मोबाइल से सिम निकाली। आखिरी मैसेज iCloud से आया। इब्तिदाई रिपोर्ट आज महकमा दाखिला और IG सिंध को अरसाल की जाएगी। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में ज़ेर हिरासत मुलजिम जा बहाक, तहकीकात जारी। मुक़द्दर शाह को गुज़श्ता रोज़ कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 के घर में चोरी का अनोखा अंदाज। 6 लाख रुपए से जायद का सामान और सेविंग बॉन्ड्स ले उड़े। दीवारों पर कार्टून और फिल्मी तर्ज पर साइन भी छोड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान, मुताद्दी इलाज के लिए जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। वज़ीर आला को शुगर, जिगर और मुताद्दी अमराज के जापानी तरीका इलाज पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने जापानी तरीका इलाज पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी, 24 घंटों में 60 फ़लस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हुए। इमरान के मुंतज़र 27 फ़लस्तीनी भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 62,004 हो गई। हमास गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी के एवज़ इसराइली यरग़मालियों की निस्फ़ तादाद रिहा करने पर आमादा। मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा। रूस यूक्रेन जंगबंदी किन शराइत पर होगी? सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों में दस्तबरदारी का मशवरा। कहा, हमने 6-7 जंगें रोकी हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकना सबसे मुश्किल निकला। रूस और यूक्रेन के दरमियान घुमसान की जंग जारी। रूस का यूक्रेन के 100 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी अफवाज का कहना है मुतादिद बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। रूसी फौजी दस्तों को भी निशाना बनाया। चीनी वजीर खारजा वांग यी का 3 रोज़ा दौरा नई दिल्ली। भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। कहा, भारत और चीन एक दूसरे को दुश्मन या खतरा नहीं, शराकतदार समझें। जयशंकर बोले, इख्तिलाफात को तनाज़ात में नहीं बदलना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की मोदी से भी मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा महनूर चीमा की दुनिया भर में धूम। IQ लेवल स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा करार। महनूर चीमा का IQ लेवल 161, स्टीफन हॉकिंग का 160 बताया जाता है। महनूर ने A लेवल में 24 A ग्रेड्स हासिल करके आलमी रिकॉर्ड्स बना लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई A क्लास खिलाड़ी ना रहा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी से भी बाहर। दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी B में तनज़्ज़ुली। शाहीन अफरीदी की B कैटेगरी बरकरार। नसीम शाह की C और टेस्ट कप्तान शान मसूद को D कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। सिंसिनाटी ओपन टेनिस का टाइटल पहली बार पोलैंड की इगा स्वियातेक ने जीत लिया। फाइनल में इटली की पाउलिनी को शिकस्त। मेन सिंगल्स का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्करेज के नाम। दिफाई चैंपियन यांग सिनर इंजरी के बायस रिटायर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड की एवर्टन को 1-0 से शिकस्त। 83 मिनट तक कोई गोल न हुआ। 84वें मिनट में लुका मिल्चा ने पेनाल्टी पर गोल कर दिया। और भारत में एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। एशियन हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान और ओमान की जगह बांग्लादेश और काजाकिस्तान को इवेंट का हिस्सा बना दिया। इवेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा।